तो यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर आप जब ये वीडियो देख रहे हो, जय माता दी। यस, माय नेम इज़ नरेंद्र सिंह एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न टू ग्रो। तो आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो ये वीडियो गेम बेसिकली क्लास 9 के मैथमेटिक्स की। क्लास 9 के स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमारा एक लेक्चर अपलोड हुआ है नंबर सिस्टम का, वो क्लास 10th के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, वहाँ पे नंबर सिस्टम मैंने बड़े अच्छे से समझा रखा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं मेन चीज़ें हैं आपको बता रहा हूँ, क्या चीज़ें समझानी चाहिए, बकाए आप उस प्लेलिस्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स, मैथ्स, चैप्टर नंबर 1, और जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। तो आप नंबर सिस्टम का एक वीडियो वहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, यहाँ पे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारा चैनल लर्न टू ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट द लर्न। तो एक छोटा सा कोटेशन हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, वो ये कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज पीपल्स विच बिलीव्स इन ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। यानी जो लोग अपने सपनों के हकीकत पे विश्वास करते हैं, खूबसूरती पे विश्वास करते हैं, फ्यूचर उन्हीं का ही खूबसूरत होता है और सफलता एक ना एक दिन उनके झोली में आके गिर जाती है। तो ठीक है, तो इस कोटेशन के साथ हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपने अभी तक जो पढ़ा है नंबर सिस्टम में, वो आपने इंटीजर आपको पता होंगे। फिर भी मैं यहाँ पे आपको इंटीजर वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटीजर होते क्या हैं? इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट नहीं होता है, जिनमें पॉइंट नहीं होता है, यानी कि वो अपने आप में कंप्लीट होंगे। जैसे कि 2.3, इसमें 0.3 आ गया तो ये एक इंटीजर नहीं होगा। जैसे 2 है, इसमें पॉइंट वाला नहीं है तो इंटीजर है। या फिर 105 ये इंटीजर है, ठीक है। या फिर 0.01 ये इंटीजर नहीं है क्योंकि पॉइंट वाला आ गया। तो ये क्या होते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के बारे में एक इंटीजर लाइन के हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, और जीरो होता क्या है, इन सब के बारे में मैं एक नंबर लाइन के हेल्प से आपको समझा देता हूँ। अगर आप एक नंबर स्केल ड्रॉ करते हो इस तरीके से, तो इसके जो ठीक बीचों बीच में आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। ठीक बीचों बीच में जीरो। अगर आप यहाँ से जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करोगे तो आपको मिलते हैं पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6। और अगर जीरो से लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे ये आगे तक चलता रहेगा प्लस इन्फिनिटी तक। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाओगे जीरो से तो ये -1 -2 -3 -4 -5, और आगे यहाँ कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इवन जीरो भी इंटीजर है। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। एक इंटीजर क्या हो गया, एक इंटीजर अपने आप में ये जीरो इंटीजर हो गया, और ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और ये नेगेटिव इंटीजर हो गए। जीरो से इधर के सारे नेगेटिव इंटीजर, और इधर है पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ से ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और इन्हीं को आप नेचुरल नंबर भी बोलते हो। ठीक है, यही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर भी यही होते हैं। ठीक है, जीरो अपने आप में एक अलग इंटीजर है। ठीक है, ये अलग इंटीजर है। जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, ये जीरो के साथ जब क्या होता है, जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड हो जाता है तो ये बनाता है होल नंबर का सेट। क्या बनाता है, होल नंबर का सेट, होल नंबर्स। तो अगर जनरली अगर आप बोलोगे कि होल नंबर्स क्या है, तो होल नंबर इज एक्चुअली द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाता है तो वो बनाता है हमारा होल नंबर का सेट। और नेचुरल, याद रखना, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखना,
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो तो एक होल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। बात क्लियर है। और जब इसके साथ नेगेटिव वाले भी जुड़ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा बना देते हैं इंटीजर लाइन। आई होप अब आपको इंटीजर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि होना क्या चीज़ और क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी हम बढ़ते हैं आगे। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। अब मैं जल्दी से आता हूँ रैशनल नंबर की तरफ। ठीक है, रैशनल नंबर के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप एक बार उसे देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं हल्के से समझा देता हूँ रैशनल नंबर होते क्या हैं, क्योंकि इस चैप्टर को बताने के लिए रैशनल नंबर बताना ज़रूरी है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, याद रखना कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q, जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q both are integer and q does not equal to 0, q 0 नहीं हो सकता है। समझा की बात। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि होते क्या है। अब देखो एग्जाम्पल, अच्छा एक और चीज़ की इनका जीसीडी भी 1 होता है, एंड जीसीडी या एचसीएफ या फिर सीधे लिख दो जीसीडी ऑफ P and Q इज 1, P और Q का GCD 1 होगा। इतनी बात क्लियर होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 3/2 ये रैशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, P और Q दोनों के दोनों इंटीजर हैं, Q 0 भी नहीं है और इनका GCD 1 भी है। अच्छा 6/9 के बारे में क्या ख्याल है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका GCD 3 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसी फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूँ 3 से काट के 3 से काट के, तो 3 2 6 और 3 3 9, तो 2/3 आ गया। तो अब इनका GCD 1 हो गया, P एंड Q के फॉर्म में है, Q 0 भी नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर हो गया, तो ये भी रैशनल नंबर होगा क्योंकि यही ये चीज़ है। आई बात समझ में। तो ये चीज़ याद रखना। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर क्या हैं, रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे इंटीजर, जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। जैसे कि आपको जैसे 0 देखो, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, ऑब्वियसली है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर है, क्योंकि हम इसे 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो दोनों के दोनों इंटीजर है, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, Q 0 नहीं है, 1 तो 0 नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक और, GCD के बारे में भी रहने दीजिए। ठीक है, जैसे अब देखो 5, क्या 5 एक रैशनल नंबर होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5/1 लिख सकता हूँ। अब देखो Q 0 नहीं है, P भी, और दोनों P और Q दोनों के दोनों इंटीजर हैं। तो याद रखना ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। इवन नेगेटिव इंटीजर भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल नंबर्स। अब मैं बात कर रहा हूँ इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। क्या होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं आपके which cannot be written which cannot be written in the form of
पी बाई क्यू, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और बाकी आप लिख लेना पी और क्यू जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा करके। एक बार फिर से आप वहाँ पे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर प्रीवियस वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से समझा रखा है, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, याद रखना यहाँ पे पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर नहीं होने चाहिए, या एक भी कोई इनमें से कोई एक भी हो जो इंटीजर नहीं है तो इरेशनल हो जाएगा। जैसे कि स्क्वायर रूट 2 हो गया, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल क्या हो गया, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है। इवन हाँ एक और चीज़, पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। अब आप ये बोल लोगे कि पाई क्या होता है, 22/7 है, न्यूमेरिकली हम यही तो लिखते हैं। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि 22/7 तो लिखते हैं। आप ये बोलोगे यहाँ पे दोनों के दोनों इंटीजर हैं, क्यू 0 भी नहीं है, और एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों का GCD भी 1 है। तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए? एक्चुअली इट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पाई, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। आई बात समझ में। एक और चीज़ यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या स्क्वायर रूट 4 एक रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा? ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, और 2 एक इंटीजर है। और जब ये इंटीजर, आप मैंने कहा था कि सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, तो ये रैशनल नंबर है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये होगा एक रैशनल नंबर। क्या होगा? रैशनल नंबर। आई बात समझ में। ऐसे ही स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू 3, ये भी एक रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। तो याद रखना एक्चुअली ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उन सबका स्क्वायर रूट क्या होगा, हमेशा रैशनल नंबर होगा। आई होप आपको रैशनल और इरेशनल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब थोड़ा सा हम कुछ नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि देयर आर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगा, हाँ, देयर आर infinitely many rational numbers are exist between या फिर लाइज बिटवीन लिख दो, ठीक है, लाइज बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये बात इरेशनल नंबर के लिए भी सही है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में या दो नंबर्स के बीच में इन्फाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बात क्या बन रही है, कहाँ से चीज़ चल रही है और क्या होना है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि दो दिए हुए रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फाइनाइटली यानी बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे कि ठीक है, अगर इन्फाइनाइटली मैनी नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या आप बता सकते हो दो चार? बहुत ज़्यादा आप तो बोलो इन्फाइनाइट है, तो क्या दो चार बता भी सकते हो? इसका मतलब बताने चाहिए फिर, है ना। तो हाँ एक्चुअली हो सकता है। देखो सिंपली अगर मैं बात करूँ कि ए और बी क्या है, दो रैशनल नंबर हैं, ठीक है। तो इनका एवरेज इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा कहीं बीचों बीच में, तो ये होगा a + b/2 इनका एवरेज। सपोज ये c आ गया तो एक रैशनल नंबर तो ये हो गया। दो देखो c और a का भी कहीं एवरेज होगा, a + c/2, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ये आ गया d। सपोज दैट देखो c और b के बीच में इनका एवरेज होगा, तो c + b/2। सपोज इसको e मान लेते हैं, तो ये देखो तीन रैशनल नंबर तो यही मिल गए। ऐसे d और a के बीच में भी कोई रैशनल नंबर होगा, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज, तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली आपने कैसे निकालने ये बात करते हैं, ठीक है।
आई होप इतना चीज़ समझ में आ गई होगी। बड़े आगे। अब देखिए आपका एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो मैं एक बार देख लेता हूँ कि है क्या चीज़ आपका एक्सरसाइज, ठीक है। इज जीरो और रैशनल नंबर, ये बोला क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, कैन यू रिटर्न इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। ये बोले कि क्या जीरो नंबर, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, ये क्या हो सकता है, रैशनल नंबर है, क्योंकि मैंने कहा है जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, ठीक है। और जीरो भी तो एक इंटीजर ही है, तो जितने भी इंटीजर होंगे सारे के सारे रैशनल होंगे, जीरो भी एक रैशनल नंबर है। क्या इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, 0/1 लिख सकते हो, अभी जीरो ही है, 0/100 कर लो, कुछ भी रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी जीरो ही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, फाइंड, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, आ गया वही क्वेश्चन, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में आपने 6 रैशनल नंबर निकालने, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, देखो एक तो ये करो 3.12, 3.1, 3.2, 3.4, इस तरीके से बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन एक जो जेन्युइन तरीका वो ये भी है कि सबसे पहले इसे फ्रैक्शन करो। देखो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हैं 3/1, 4 को क्या लिखा जा सकता है, 4 को लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। कितने रैशनल नंबर निकालने, 6, तो 6 + 1, जितने नंबर निकालने हैं 6 निकालने ना, तो 6 + 1 कर दीजिए, 6 + 1 कर दीजिए और उससे ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको क्या कर दोगे 3 × 7, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ 4 × 7 अपॉन 1 × 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 7 = 21/7 और ये आ जाएगा 28/7, ठीक है। अब इनके बीच में नंबर निकाल लो, नीचे वहीं रहने दो 7, ऊपर देखो 21, 22/7 आ जाएगा, 23/7 आ जाएगा, 24/7 आ जाएगा, 25/7 आ जाएगा, 26/7 आ जाएगा और 27/7 आ जाएगा। दैट इज़ द आंसर। ये निकालने 1 2 3 4 5 6 ही तो निकालने थे और ये आ गया आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बनना है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। फ्रैक्शन अब आपको कई बार फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। 3 इसको फ्रैक्शन 3/1 लिख दिया, 4/1 लिख दिया, इसको क्या लिख सकता है 3 × 7। देखो जितने नंबर निकालने, सपोज अगर 5 निकालने होते तो 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करते ऊपर और नीचे। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है, बस ये नंबर चेंज है, ठीक है, और ये वाला भी चेंज है। ये बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। अब आपको फाइंड 5 रैशनल नंबर फाइंड करने किस किस के बीच में, बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है। देखो सबसे पहले डिनोमीटर देख लीजिए, डिनोमीटर दोनों का सेम है, ठीक है। 3/5 तो कितने नंबर निकालने हैं 5, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 5 है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 इसके ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करो, इसके भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 6/5 × 6 और ऐसे यहाँ भी 4 × 6 5 × 6, ये कितना आ जाएगा 18/30 और ये कितना आ जाएगा 24/30। बस लिख लो वैल्यू, नीचे तो 30 ही रहेगा, तो ऊपर क्या बनेगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, बस हो गया 1 2 3 4 और 5, ये हो गया आंसर। दिस इज़ द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आई होप आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, चलिए।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए आपने रीजन भी देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो या देखो, मैंने आपसे कहा था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? हाँ बिल्कुल, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे बोलोगे यस, ठीक है, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बात क्लियर है? अगली चीज बोल रहा है हाँ ठीक है, ठीक। अगला बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? सेकंड वाला पार्ट, क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो मैंने कहा इंटीजर में क्या है, देखो इंटीजर क्या है, देखो 0, यहाँ 1 2 3 आगे चलता है, लेकिन -1 -2 -3 भी आता है। तो याद रखना, देखो होल नंबर, देखो 0 से इधर सारे के सारे होल नंबर होते हैं, लेकिन इधर तो नहीं होते हैं। तो ये सारे के सारे इंटीजर तो हैं, लेकिन ये क्या है, होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे बोलोगे नो, बिकॉज -1 इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। बस एक एग्जांपल दे दो, काफ़ी है। नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं, नो बिल्कुल नहीं होते हैं जी। बस एक एग्जांपल यहाँ से भी दे दो, देखो यहीं से दे सकते हो, या फिर देखो 3/2 इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर तो है, रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। लेकिन ये क्या है, होल नंबर नहीं है भाई साहब, ठीक है, होल नंबर। तो आई होप आपको पहला एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, यही है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज आपके मैथमेटिक्स का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि आपको कुछ सीखने को मिला, अच्छा आपने सीखा, आपने सीखने को कुछ अच्छा मिला, या फिर आपने कुछ आपको लगा कि करके इस वीडियो पर आके मेरी थोड़ी नॉलेज बढ़ी है, तो देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो फिर से हम नए एक्सरसाइज के साथ, नए वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।